नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। बीएमसी देश की सबसे अमीर नगर निगम, जहां बजट अरबों में है और दाव सियासत का भविष्य तय करता है। कौन रखेगा मुंबई की चाबी, कौन बनेगा शहर के हर वार्ड, हर वोट और हर वार्ड ऑफिस का मालिक। बीजेपी, शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी, हर पार्टी मैदान में है। हर दल के अपने अपने दावे हैं, विकास के वादे हैं, आरोपों की बौछार है और पर्दे के पीछे चल रहा है सबसे बड़ा पावर गेम। तो आज हमारे शो बीएमसी का बॉस में आपको मिलेगी बीएमसी चुनाव से जुड़ी हर बड़ी खबर, हर पार्टी की रणनीति, हर नेता का प्लान और बताएंगे कि कौन बनने जा रहा है बीएमसी का बॉस। तो चलिए शो शुरू करते हैं, पर उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के बीच में गठबंधन में शुरू हो गया बवाल। कार्यकर्ताओं के बीच नहीं बन पा रही सहमति, मुद्दों को लेकर भी तकरार। मुंबई की 137 सीटों पर बीजेपी तो 90 पर लड़ेगी शिंदे की शिवसेना। सीटों पर सहमति के साथ अब ज्वाइंट प्रचार को भी मिली रफ्तार, साथ ही गठबंधन को बिना लड़े मिली 68 सीटें। बीएमसी चुनाव में कांग्रेस का सरेंडर, 32 सीटों पर मैदान छोड़ा, सीधा मुकाबला बीजेपी बनाम ठाकरे गठबंधन। शरद पवार, ओबीसी और समाजवादी पार्टी, वोटों का बिखराव और विपक्ष की कमजोरी उद्धव कांग्रेस पर पड़ रही है भारी। तो आज बीएमसी चुनाव से जुड़ी एक एक खबरों पर चर्चा करेंगे, चुनावी समीकरण को समझेंगे, जिस पर चर्चा के लिए मेरे साथ आज स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका स्वागत है। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो आज खबरों की शुरुआत उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के साथ। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के बीच बने गठबंधन की घोषणा होते ही महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। जिस एकता को मराठी अस्मिता की जीत बताया जा रहा था, उसी के भीतर अब बवाल की आहट साफ साफ सुनाई दे रही है। गठबंधन बना तो सही, लेकिन जमीन पर गांठें खुलने लगी। मनसे और शिवसेना ठाकरे गुट के कार्यकर्ताओं के बीच जमीनी स्तर पर सहमति नहीं बन पा रही है। सर, क्या दिक्कत हो गई है? क्यों सहमति आपस में नहीं बन पा रही? देखिए, सबसे बड़ी चीज जो है वो वहां पे उद्धव ठाकरे ने अचानक से ये जो मौलाना बनने की जो उन्होंने कोशिश की, करीब 6% के आसपास उम्मीदवार, 153 शायद वो लड़ रहे हैं और करीब 10 के आसपास जो है मुस्लिम उम्मीदवार उन्होंने खड़े कर दिए हैं। अब शिव सैनिक मुसलमान को वोट करेगा, ये कैसे संभव है? और भी मनसे वाले वो कैसे करेंगे? तो एक बहुत बड़ी समस्या मुसलमानों को लेकर के है। उद्धव ठाकरे को अचानक ये शौक लग गया है कि वो एक सेक्युलर लीडर हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था कोविड के दौरान, मुसलमानों की बहुत मदद की थी, मुसलमान मुझे वोट करेंगे। इस चक्कर में अपनी पार्टी के अंदर भी जो हार्ड कोर हिंदुत्ववादी लोग हैं वो भी नाराज चल रहे हैं और मनसे के साथ ये सबसे बड़ा एक ऐसा पॉइंट हो गया है जो विवाद का हो गया। तो सर, आपको क्या लगता है ये मामू फैक्टर क्यों फेल होता दिख रहा है? देखिए, मामू फैक्टर तो इन लोगों ने उद्धव ठाकरे को खुश करने के लिए किया था। अभी स्थिति जो राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की पार्टी के ग्राउंड में चल रहे संघर्ष की बात कर रही है, उसमें तो आदित्य ठाकरे के अपने क्षेत्र वर्षा में, ये वर्ली में, इन जगहों पर आदित्य ठाकरे प्रचार करने के लिए जाते हैं और वहां अमित ठाकरे के अपने सपोर्टर, मतलब राज ठाकरे के बेटे के सपोर्टर आदित्य ठाकरे के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। अब वहां से आदित्य ठाकरे को खुद प्रचार पूरा करने से पहले ही भाग के आना पड़ता है। मातोश्री में मीटिंग बैठती है और कहते भाई ग्राउंड में स्थिति अच्छी नहीं है, हम दोनों तो एक हो गए लेकिन हमारे कार्यकर्ता एक नहीं है। और समस्या इसी बात को लेकर हो रही है कि उद्धव ठाकरे जो मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिटिक्स को बढ़ावा दे रहे हैं, इसी के कारण दोनों पार्टियों के अंदर भी और पार्टी के बीच भी समस्याएं पैदा हो गई। तो गठबंधन बेअसर साबित हो रहा है, तो वहीं बीजेपी शिंदे की शिवसेना जबरदस्त एक्शन मोड में है। बीएमसी में बीजेपी 137 सीटों पर जबकि शिवसेना 90 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और इस आंकड़े ने ये लगभग साफ कर दिया कि इस बार बीएमसी में बड़ा भाई कौन होगा। अब बीजेपी और शिंदे की शिवसेना ने ज्वाइंट कैंपेनिंग की भी शुरुआत कर दी है। साथ ही बीजेपी शिवसेना ने बगैर वोट पड़े ही बड़ी जीत हासिल कर ली। महायुति गठबंधन के 68 उम्मीदवार कई स्थानीय निकायों में बिना किसी मुकाबले के निर्वाचित हो गए हैं। इनमें से 44 उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के हैं। सर, ये तो बहुत बड़ी जीत है कि बिना वोट पड़े ही इतना बड़ा गेन कर लिया महायुति। 68 के 68, 44, 22 और 2 अजित पवार
और ये सारे के सारे अनअपोज्ड जीत गए। ये वैसा ही जीत जिसको कहते हैं कि जो भी लगातार जो इससे पहले भी बहुत सारे शहरों में हुआ, नगर पंचायत नगर निगम के चुनाव के अंदर 280 में 220 जो है ये महायुति, ये बीजेपी गठबंधन जीत गई। तो देयर इज अ वेव काइंड ऑफ थिंग। और ये सिर्फ महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों में नहीं, मुंबई के अंदर भी देखने को मिल रहा है। और तमाम सर्वेस जो आ रहे हैं, जो सबसे बड़ी समस्या जो विपक्ष के लिए होने वाली है वो ये कि महिलाओं का जो झुकाव नजर आ रहा है, कोई 60 तो कोई 65, कोई 65% जो महिलाएं हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ नजर आ रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय ये बाकी के कांग्रेस पार्टी और इन लोगों को होने जा रहा है। और ये अनुमान लगाया जा रहा है, मैंने करीब 5-10 बड़े बड़े पत्रकारों से हमने बातचीत की, सारे लोग कह रहे हैं कि ग्राउंड पे न कहीं उद्धव ठाकरे नजर आ रहे हैं। राज ठाकरे पहले से भी नहीं थे, कांग्रेस और एनसीपी ये तो अलग थलग पड़े हुए हैं। इस बार भगवा के लहर के अलावा मुंबई में कुछ नहीं। मतलब राजीव सर, बीजेपी किंग मेकर की भूमिका में अभी से ही नजर आ रही है। देखिए, किंग मेकर नहीं, किंग। इस बार भारतीय जनता पार्टी 237 में से 137 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। यही डिमांड पिछले बार बीएमसी के चुनाव में की थी। उद्धव ठाकरे नाराज हो गए थे, दोनों का गठबंधन टूटा। 2017 में 82 सीटें भारतीय जनता पार्टी लेकर आई और इस बार 100 का आंकड़ा पार करेगी। अभी जो स्थानीय निकाय चुनाव की बात आपने की, बीएमसी भी उसमें शामिल है। 5 सीटों पर बीएमसी में अनअपोज जीत गई भारतीय जनता पार्टी, 5 सीट पहले से ही। अब आगे की रणनीति, ये जो इनका पूरा गठबंधन है उद्धव ठाकरे का, मराठी वोटर की, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि ये महिलाओं का सपोर्ट मिल रहा है 52-55% तक, लेकिन मराठी कार्ड खेल रहे हैं, 42 से 44% सपोर्ट मराठों का है। केवल भारतीय जनता पार्टी को अभी शिंदे ऐड हुए ही नहीं है। तो ऐसी स्थितियां पैदा हुई है कि इस बार किंग तो भारतीय जनता पार्टी बनेगी। अकेले मेयर, पिछली बार सैक्रिफाइस कर दिया था कि चलो विधानसभा में तुम हमें सपोर्ट करो, हम तुम्हें मेयर बनवा देंगे। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से विधानसभा में मुख्यमंत्री लिया, इस बार मेयर उसी का होने वाला है। बिल्कुल। तो चुनाव तो दिलचस्प है, पर कांग्रेस की रणनीति पर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। दरअसल मुंबई की 227 सीटों में से 32 सीटें ऐसी हैं जहां मुकाबला सीधा और दो धारी हो गया है। बीजेपी शिंदे गुट बनाम शिवसेना युवती मंच से, और इसकी सबसे बड़ी वजह है कांग्रेस बहुजन वंचित अघाड़ी का मैदान छोड़ देना। इन 32 सीटों पर कांग्रेस गठबंधन ने एक भी मजबूत कैंडिडेट को नहीं उतारा है। सर, क्या हो गया? कांग्रेस पार्टी ने तो सरेंडर ही कर दिया। जो मैदान से भाग गया, अब उसे लड़ने की क्या। अब देखिए, अभी कांग्रेस में एक और नया विवाद चल रहा है कि भाई जब चुनाव हो रहे हैं, यहाँ पे हिंदुत्व का जो है लहर जो है हर जगह है, सारे लोग ये कर रहे हैं, और ऊपर से आपने राहुल गांधी को जो है रामचंद्र जी से जो है उसकी तुलना कर दी। ये नाना पटोले, ये वो लोग आप कह रहे हैं कि बीजेपी का जो है स्लीपर सेल जो है कांग्रेस पार्टी के अंदर घुसा हुआ है। कांग्रेस पार्टी के बारे में बात करना टाइम बर्बाद करना है। दे देमसेल्व्स आर नॉट सीरियस अबाउट इलेक्शंस। अब राहुल गांधी मुंबई में 74,000 करोड़ रुपए का जो है वहां पे बजट है, वो किसी भी राज्य से कम नहीं है। और राहुल गांधी वियतनाम चले गए, तो टाइम बर्बाद नहीं करते हैं। कांग्रेस पार्टी एक साइडलाइंड नॉन प्लेयर हो गई है महाराष्ट्र की राजनीति में, और इसलिए उनको न कोई ढंग का पार्टनर मिला और बहुजन वंचित अघाड़ी मिल गया। अब मालूम चल रहा है कि उनको जितना सीटें दी, उसने कहा कि भाई बहुत दे दिया हमने, आपने हमको, इतना तो हमारे पास नहीं है, इतने सीटें वापस ले लो। अब जो वापस लिया गया इधर उधर, कारण ये है जिस पार्टी के पास हर वार्ड में उम्मीदवार तक ना हो, उसके बारे में बातचीत करने की जरूरत भी नहीं। मतलब कोई साथ ही नहीं कांग्रेस पार्टी के खड़ा है। लेकिन ये तो बात ठीक है कि सरेंडर करती हुई कांग्रेस पार्टी दिख रही है, लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है? कहां कांग्रेस से सबसे बड़ी गलती हो गई? देखिए, कांग्रेस बीएमसी में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी। कुछ समय पहले दूसरी सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी। 2017 के चुनाव से पहले बीएमसी में दूसरी बड़ी पार्टी कांग्रेस ही होती थी। 2017 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने उछाल मारा और सीधे 51 सीटें ज्यादा जीत कर ले आए,
और कांग्रेस को 31 सीटों पर समेट दिया। उसके बाद से कांग्रेस को यह लगने लगा एनसीपी के साथ गठबंधन होना चाहिए। इस बार एनसीपी ने भी अलग रुख अपना लिया। वंचित बहुजन अघाड़ी, ये प्रकाश अंबेडकर की पार्टी, बाबा साहब अंबेडकर के पोते हैं, इनके लिए स्पेस ही नहीं है बीएमसी के अंदर। ये पूरे महाराष्ट्र में चुनाव लड़ते हैं, दलित मुद्दों पर बात करते हैं, लेकिन 2-3 सीटों से ज्यादा आज तक जीत नहीं पाए, तो उनको कैसे पता लगेगा। और इस बीच जो कांग्रेस पार्टी लगातार एनसीपी के साथ गठबंधन में लड़ती थी, उसका भी हर क्षेत्र में संगठन ही नहीं बन पाया। तो इन लोगों की समस्या ऐसी हो गई कि हम चुनाव लड़ेंगे लेकिन कैंडिडेट नहीं पैदा करेंगे, तो ऐसे स्थिति में सरेंडर तो कांग्रेस ने पहले ही कर दिया है। बिल्कुल। और आखिरी में सबसे बड़ी बात, महाराष्ट्र की राजनीति में इस वक्त उद्धव ठाकरे और कांग्रेस की मुश्किलें से बीजेपी या महायुति से नहीं, बल्कि अपने ही तथाकथित सहयोगियों से बढ़ती जा रही है। शरद पवार, असदुद्दीन ओवैसी और समाजवादी पार्टी, तीनों अलग अलग तरीकों से लेकिन एक ही नतीजों की ओर ले जा रहे हैं, वोटों का बिखराव और विपक्ष की कमजोरी। सर, बीजेपी तो टेंशन दे ही रही थी उद्धव ठाकरे को, लेकिन ये शरद पवार, ओवैसी, समाजवादी पार्टी कैसे टेंशन क्रिएट कर रही है? देखिए, ऐसा लग रहा है कि सब लोगों ने तय कर लिया है। आप प्रोग्राम जो है, प्रोग्राम का नाम आपने बहुत शानदार रखा है, बीएमसी का बॉस। बीएमसी का बॉस तो हमें देवेंद्र फडणवीस नजर आ रहे हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जिसको बॉस होना था, वुड बी बॉस, उनके लिए मरण और इसको कहते हैं कि करो या मरो वाली स्थिति है। उद्धव ठाकरे हारे तो राजनीति में, महाराष्ट्र की राजनीति में वो साइड प्लेयर बन जाएंगे राज ठाकरे की तरह। अभी दिक्कत ये है कि अचानक से जो मुस्लिम प्रेम जो उनका जागा, तो मुस्लिम प्रेम की वजह से देखिए 45 सीटें वैसी बीएमसी के अंदर जहां मुसलमानों का अपना एक वर्चस्व है, और वहां टिका करके जो है ओवैसी और टिका करके समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने उद्धव को मार्जिनलाइज करने के लिए उम्मीदवार खड़े कर दिए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि मुसलमानों का वोट गलती से भी उधर ना जाए, तो इसका मतलब न घर के रहे न घाट के रहे उद्धव ठाकरे वो सोच रहे थे कि अलग लड़के, अलग ये करके वो कुछ जगहों पे अपना इन्फ्लुएंस दिखा सकते हैं। तो ये चारों तरफ से ये घिर गए हैं और बहुत ही एग्रेसिव तरीके से एमआईएम और समाजवादी पार्टी या अबू आजमी वो वहां पे मेहनत भी कर रहे हैं, और बहुत सारी सीटों पे ये जो तथाकथित सेकुलर वोट है वो अपने साथ लेके भागने वाले हैं। लेकिन सहयोगी तो साथ देते हैं, लेकिन टेंशन कैसे दे रहे हैं ये उद्धव ठाकरे और कांग्रेस पार्टी को? देखिए, उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे दोनों साथ आए, लेकिन साथ आने का नुकसान कुछ ज्यादा, फायदा कम दिख रहा है। राज ठाकरे हमेशा से मुंबई की राजनीति में वो बाहरी लोगों के खिलाफ बात करते हैं। बाहरी लोग बिहार, उत्तर प्रदेश, सारे जगह से लोग आए हुए हैं, और इसमें कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां बाहरी लोगों में मुसलमानों की जनसंख्या ज्यादा है, और उद्धव ठाकरे मुसलमानों को साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुस्लिम बहुल सीटों पर कंफ्यूजन यह है, राज ठाकरे या उद्धव ठाकरे। और इस बीच इन लोगों ने किया कि समाजवादी पार्टी का कुछ क्षेत्रों में, मुस्लिम इलाकों में, इसलिए अबू आजमी नेता बना रहता है, दूसरी तरफ ओवैसी आ गया, कांग्रेस भी, एनसीपी भी, और कांग्रेस एनसीपी का गठबंधन भी नहीं। तो ऐसी स्थिति में मुसलमान कंफ्यूज हो गए हैं। छोटा सा क्षेत्र होता है, जाएं तो किसके साथ जाएं। अभी तो लग रहा है कि मुस्लिम बहुल इलाकों में भी इस बार ये पूरा गैंग जो अलग अलग जगहों पर सेकुलर गैंग है, ये सारे हारेंगे। मुस्लिम बहुल इलाकों में भी भारतीय जनता पार्टी सीधे का गठबंधन जीतने वाला है। बिल्कुल। तो चलिए, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, नो डाउट ये दिलचस्प होता जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष सर आपका भी, और राजीव सर आपका भी, आप जुड़े और आपने इतनी जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर तस्वीर बिल्कुल साफ है। मुंबई और महाराष्ट्र की राजनीति में मुकाबला बाहर से नहीं, अंदर से तय हो रहा है। एक तरफ महायुति संगठित रणनीति और स्पष्ट नेतृत्व के साथ मैदान में है, तो दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे और कांग्रेस अपने ही सहयोगियों के जाल में उलझते जा रहे हैं। शरद पवार की सियासी चालें हो, ओवैसी का वोट कट खेल हो, या फिर सपा जैसी पार्टियों की एंट्री, हर कदम विपक्ष की मुश्किलें और बढ़ा रहा है। तो आपको क्या लगता है, बीएमसी का बॉस कौन होगा? आप भी कमेंट करके जरूर लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।